हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर मैं आदित्य कुमार बोल रहा हूँ द पंचायत न्यूज चैनल से। चलिए, धन्यवाद, आ, आशीर्वाद। जी। सर जिस तरीके से बिहार में अभी आप देख रहे होंगे, आश्रय गृह कांड जो चल रही है, अभी तक 3 लड़कियों की मृत्यु हो चुकी है। जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं मदन सहनी, उनका कहना है कि हम 2 महीना से काम नहीं कर रहे हैं और हम 2 महीना से दरभंगा में बैठे हुए हैं, और जो समाज कल्याण विभाग के एसीएस हैं हरजोत कौर, उनसे तनातनी चल रही है। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात, एक शब्द का प्रयोग आपने किया, ये दो वाक्य के दरमियान, जी। ये आसरा कांड। फिर आपको हम स्मरण कराना चाहते हैं शेल्टर होम कांड मुजफ्फरपुर का, जी। हृदय कंपित करने वाला है। तो इस ढंग की घटनाएं इस सुशासन में बदस्तूर जारी है। और जहां मदन सहनी जी का मामला है, जो बात से बातें सामने आई है, जी। मदन सहनी जी पहली बार आए हैं सड़क पर, ऐसा नहीं है। जी। मदन सहनी जी स्वयं दूसरी बार आए हैं। जी। पहली बार इस्तीफा भी दे चुके हैं, ये भ्रष्ट अधिकारियों के मनमानी के विरुद्ध में। जी। और ये पूरे बिहार की जनता जानती है। और फिर आप लोगों के माध्यम से मैं याद स्मरण देना चाहता हूँ, ये बिहार के 12 करोड़ 13 करोड़ महान नागरिकों को ये कौन सी सरकार चल रही है जहां एक मंत्री इस कदर बौने किए जाते हैं जो आप देख रहे हैं। तो जब मदन सहनी जी इस्तीफा दे दिए थे, उस समय मनोबल करके मुख्यमंत्री जी समझा करके उनको अस्थिर चुप तो करा दिए थे। जी। लेकिन ये सच्चाई है, ये सुशासन की, जहां नारे हैं, अपराध और भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। जी। तो अद्यतन रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, 2022 की है, क्योंकि वो लेट लेट रिपोर्टिंग होता है। और जब 2023 का रिपोर्टिंग होगा तो और भयावह होगा। जी। इस सुशासन में, इस देश में हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर यूपी है, जहां जहां जो है जोगी जोगी बाबा का नेतृत्व चल रहा है। जी। और साइबर अपराध के मामले में या आर्थिक अपराध के मामले में बिहार इस देश में 6ठे स्थान पर है। जी। तो जीरो टॉलरेंस की क्या नीति आप समझ रहे हैं? मदन सहनी जी से भी पहले खुर्शीद साहब एक मंत्री हुआ करते थे, गन्ना मंत्री, 2015 वगैरह में। जी। खुर्शीद साहब का एक बयान आया था, जिस बयान को भी मुख्यमंत्री जी बाद में अपना बदले तो नहीं, लेकिन खैर उसको लोग लिपापोती कर दिए, चूंकि पूरा राष्ट्रीय चैनल जो है, ये तो भ्रष्टाचार अपराध जो संघी मनवादी सरकार के द्वारा की जाती है उसको दबाने में लगा हुआ है, उसको देश से मतलब नहीं है। तो जो आप देखे होंगे कि उस समय खुर्शीद साहब का एक बयान था कि भाई अब भ्रष्टाचार इस कदर है इस राज्य में कि मेरे खास रिश्तेदार से मेरे विभाग के अधिकारी ने घूस ले लिया, जी। नाजायज नाजायज घूस ले लिया। तो ये पहली बार नहीं है भाईजान। ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से सुशासन जो है भ्रष्ट जी। अधिकारियों के चंगुल में है। यहाँ लोकशाही भ्रष्ट अधिकारियों के पैरों की जूती बनी हुई है। और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके चश्मदीद गवाह है। तो गवाह है, इसका मतलब इस भ्रष्टाचार को कारित कराने में वो संलग्न है, सीधी सीधी बात है। तो सर क्या जब जब जी। जब 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 विधानसभा के फ्लोर पर मैंने सिर्फ ये कहा था साहब कि मुख्यमंत्री जी की कुछ गलत टिप्पणी आ गई थी भ्रष्टाचार के मामले में, उन्होंने कह दिया कि नहीं ये राजद वाले जो हैं गंदे हैं, फलाना है ठिकाना है। तो मैं उसी फ्लोर पर दिन तारीख, ये मार्च सेशन का मामला चल रहा है ना, जी। पिछले मार्च सेशन में मैंने ये कहा था ताल ठोक करके कि अगर हिम्मत है तो सबसे पहले शिक्षा विभाग का आप जांच कराइए, और 15 से लेकर आज तक कराइए, निष्पक्ष एजेंसी से कराइए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस से कराइए, या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस से कराइए, या कोई ये जो
तोता वाला एजेंसी है, इनको छोड़ करके कराइए तो दूध का दूध, पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। जो ये कितने कितने लोग, सफेद पोस्ट लोग जो शासन में बैठे हैं, नंगे होते हैं। तो ये कहने की बात नहीं है भाईजान, ये मूलतः मैं नट सेल में ये कह सकता हूँ कि बिहार के महान नागरिकों को इस संघी, नफरती, भ्रष्टाचारी शासन को समझना चाहिए। और निश्चित तौर पर यहाँ लोकशाही भ्रष्ट अधिकारियों के पैरों की जूती बन गई है। जहाँ शासन भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में हो और माननीय मंत्री लोगों की चपरासी बराबर भी औकात नहीं हो, वो स्थिति है। और कमोबेश वो तो बोल दिए ना बेचारे जी, कमोबेश हो सकता है कुछ जो ज्यादा चापलूस होंगे वो भ्रष्टाचार में शामिल होंगे। वो इस मामले में एक दो तीन आदमी हो सकता है अपने आप को पहलवान समझ ले, नहीं तो सारे माननीय मंत्रियों की वही स्थिति है जो मदन सहनी जी की है। सर और मंत्री जी का इस कहना सारे है। माननीय मंत्रियों को अपमानित करवा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सीधी सीधी तौर पर कही जा सकती है। जी एक अधिकारी पर देखें कार्रवाई, यही हरजोत कौर मैडम है जी जो कितना गलत टिप्पणी की थी। अगर कोई निष्पक्ष शासन रहता ना तो वो कार्रवाई होती है जी ना, बच्चियों पर, मुस्लिम जी जी बच्चियों के बिल्कुल। खिलाफ जो बोली थी, है हृदय को दहलाने वाली थी कि नहीं थी? भाई ऐसा ऐसा इतना गलत टिप्पणी करके और वो अधिकारी बना हुआ रह जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं? जी याद है ना मुस्लिम बच्चियों पर जो गलत टिप्पणी की थी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी भूल गए? अरे सैनिटरी नैपकिन के मामले जी में। जी जी याद है सर, याद है। हाँ तो जी तो सर। यहाँ छूट है भाई। ये जो है, ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों को छूट है, आप चाहे जो कुछ कर लो, आपको सब माफ है। सर मंत्री मदन सहनी का ये कहना है जो एसीएस है सीएस को ही फाइल भेजती हैं, और 2 महीने से मुझे मेरे पास कोई फाइलें नहीं है। और अरे जो भैया मैंने तो ये जो अब अधिकारी छोटी सर सी बात अभी कह दी, तक, आप सर जब जो इससे आगे हम अधिकारी। बात कह दिए जी कि भ्रष्ट अधिकारियों के पैरों की जूती बना हुआ है लोकशाही, तो ये लोकशाही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है क्या? संसदीय लोकतंत्र खत्म हो गया ना भाई, उसी का नहीं ये पार्ट है। उससे बड़ी बात आप कहाँ कर रहे हैं? जी आप समझिए तो सही, उससे बड़ी बात नहीं है जी कि संसदीय लोकतंत्र, जब लोकशाही छोड़िए, जो जो शक्ति, देखिए कोई भी मतदाता, महान मतदाता, नागरिक अधिकारी नहीं चुनते हैं। जी नागरिक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उनके हाथ में शक्ति देते हैं। जी और उनको कैसी शक्ति है कि संचिका सीधे चीफ सेक्रेटरी पास जाती है, जी संचिका मंत्री जी को नहीं जा रही है। तो ये सरकार चल रहा है कि मजाक हो रहा है? 1 मिनट भी टिके रहने का है क्या नैतिक अधिकारी सरकार को? मगर करिएगा क्या? जेल जाने का डर है, सृजन घोटाला है, बांध टूटने का घोटाला है, लाल डायरी का मामला है। भैया मतलब अब एक बात कहूं, जहां 1 महीना के अंदर दर्जनों दर्जनों पुलें ध्वस्त हो जाती है, सैकड़ों करोड़ की एक एक पुल, उसके बाद 12 करोड़ 14 करोड़, भाई अद्भुत बात है। ये तो मजाक बना हुआ है ना शासन। ये सुशासन है कि दुशासन राज है, ये तो आप मैंने वाहन मतदाताओं के और नागरिकों के ऊपर छोड़ता हूँ, सर और आपकी आप पार्टी इस पे क्या विश्लेषकों के मांग ऊपर करती छोड़ता है? हूँ। हाँ? आपकी पार्टी इस पे क्या मांग करती है? अरे मत देखिए, तो हमारी पार्टी, हम तो पार्टी की कैपेसिटी में बात नहीं कर रहे हैं ना। जी जी हम जो अपनी समझ रखते हैं वो आपके सामने के पार्टी के लिए तो पार्टी के प्रवक्ता लोग बोलेंगे। जी लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी लगातार इन चीजों को उठा रही है। जी हमारे नेता जो बेरोजगारों के सबसे बड़े हमदर्द हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, रोज अपराध बुलेटिन जारी कर रहे हैं, जी रोज भ्रष्टाचार पर लिख रहे हैं। लेकिन अब देख लीजिए, जो आपके नेशनल चैनल हैं, जिसको गोदी मीडिया लोग कहते हैं, उनका तो मुंह नहीं खुलेगा। क्या जी कहा कि अभी देखिए गाजियाबाद में वकीलों को पिटवा दिया जज साहब, यही सब हो रहा है शासन सत्ता में। जी। तो सर एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे आपसे, क्या बिहार में सिर्फ मंत्रालय जो है सिर्फ नाम के लिए बना हुआ है और नाम के लिए ही रह गया है ये? मैंने सोच से ये लोकशाही हो या संसदीय लोकतंत्र हो, चंद भ्रष्ट अधिकारियों के पैरों की जूती बनी हुई है। और जी यहाँ यहाँ जो है भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, मैं पहले ही व्याख्या कर दिया हूँ। जी और ये मजाक हो रहा है कि भाई जीरो टॉलरेंस है। गांधी जी का सबसे ज्यादा नाम लेते हैं
सिद्धांतहीन राजनीति, सिद्धांत विहीन 7 पाप कर में जी जी जो जो राष्ट्रपिता गांधी जी के हैं, उसमें पहला है सिद्धांत विहीन, जी इसी के पीछे लगे रहते हैं। और हमको लगता है इस देश में अगर कोई भी सिद्धांत विहीन राजनीति के और जी सब जागे हैं। जी। बहुत बहुत जी शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।